Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: what they have recently realized about you. उन्होंने कुछ दिनों में, अभी कुछ अरसे में उन्होंने क्या चीज़ आपके लिए अनकरीब रियलाइज़ करी है. ठीक है, लेट्स सी. देखते हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. इस इंसान ने आपके लिए इस रिश्ते में क्या चीज़ रियलाइज़ करी है अब तक. ठीक है, कुछ दिनों में या कुछ अरसे में आपके पर्सन ने क्या क्या चीज़ें रियलाइज़ करी आपको लेकर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. मैं शफल कर रही हूँ, आप इस इंसान के बारे में सोचें. ओके, वेट. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या रियलाइज़ किया इस रिश्ते को लेकर. ओके, सबसे पहले तो ये, आप जिस इंसान से कनेक्टेड है, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, ये इंसान बहुत कुछ आपसे हाइड करता है. मतलब कि बहुत कुछ छुपाता है. आपके बारे में जो चीज़ सोचता है वो एग्जैक्टली कभी आपको बताता ही नहीं है. ठीक है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो आपको शायद यहाँ पर इस वक्त ये सुनने की ज़रूरत थी. आपको ऐसा लगता है जो इंसान आपके साथ बिहेव कर रहा है ये उसी तरीके का है. ठीक है, नहीं, ये आपसे बहुत कुछ हाइड करता है. ठीक है, इसने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. ठीक है, इस इंसान ने आप में सबसे ज़्यादा एक चेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज, पर्सनैलिटी चेंज फील किया है. आपके सेल्फ में एक चेंज आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आया है. ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व करता है, ये इंसान आपको नोट करता है, लेकिन आपको शो बिल्कुल नहीं करता कि ये आपको नोट कर रहा है. इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, बिल्कुल शो नहीं करता. ठीक है, आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होता देखा है इसने. ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है और अब नॉनसेंस एक्सपीरियंस नहीं करेगा. आपका इस कनेक्शन को ट्रीट करने का तरीका अब ऐसा हो चुका है. ठीक है, आप बहुत कुछ नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब आप कुछ भी ऐसा वैसा एक्सपीरियंस इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ, किसी भी इंसान की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे. शायद आप पहले बहुत वीक थे, इंटरनल वीक थे, इमोशनली वीक थे, या बहुत ज़्यादा रिलाय लोगों पे करते थे, ट्रस्ट जल्दी कर लिया करते थे. वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, आपके पर्सन ने एक चीज़ रियलाइज़ करी है. आपकी एक्सपीरियंस ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया. ये एक्सपीरियंस इस इंसान के साथ था, ये एक्सपीरियंस चाहे किसी और के साथ था. एक्सपीरियंस आपके अंदर एक चेंज लेकर आया है. ठीक है, आपका माइंडसेट को चेंज किया है. आप काफ़ी स्पिरिचुअल और आइसोलेट सोल नज़र आते हैं, जैसे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा तलाश करते रहते हैं सही रास्ता. ठीक है, आप हमेशा सोचों में गुम रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं. थिंकिंग करना आपकी हॉबी है, आप चाहते हैं थिंकिंग करना, या आपको पसंद है थिंकिंग करना. ठीक है, एक ओवर थिंक करते हैं आप. ओवर थिंकिंग आपके माइंड में रहती है. इस इंसान को लगता है आप ओवर थिंक करने लग गए हैं. पहले शायद आप सोचते समझते नहीं थे कोई एक्शन लेते हुए. आपके पर्सन ये चीज़ आप में बहुत स्ट्रांगली देखते हैं और इंसान ये आपको पहले से कहीं ज़्यादा सीक्रेटिव मानने लगा है. इसको लगता है आप एक सीक्रेटिव हो चुके हैं. ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर जा चुका है, ना कि अब ये बाहर है. अब आप अपने आप से एक जंग लड़ रहे हैं, ना कि किसी और से. आप इन सब कन्फ्लिक्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं. आप वो रास्ता तलाश कर रहे हैं जहाँ पे आपको मेंटल पीस और सुकून मिल सके. कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं आप. ठीक है, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर ओवर थिंकिंग है, तो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आपके पर्सन कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है. लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है. ये जो इनडिसाइसिवनेस है ये आपके अंदर है. ये जो चीज़ों को, पास्ट को, पुरानी चीज़ों को रिमाइंड करना, उसको एक बार रीचेक करना, वो आपके अंदर है. वो बाहर ही नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, वो बाहर शो नहीं हो रहा वो सब कुछ. What they have realized about you. Wait. इस इंसान को ये चीज़ फील होती है कि अब आप किसी का वक्त मांगना नहीं चाहते. पहले आप एक वक्त मांग रहे थे, पहले आप टाइम मांग रहे थे, पहले आप अटेंशन मांगते थे, पहले आप एक वेटिंग एनर्जी में रहते थे. ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है. आपने लड़ के अपने आप को इन सब चीज़ों से निकाला है. इवन कि आपने खुद को अकेला कर लिया है.
आप किसी की मदद नहीं लेते, आप किसी की हेल्प नहीं लेते, अपनी प्रॉब्लम्स को आप अपने सेल्फ के साथ सॉल्व करते हैं, ना कि आप किसी और से हेल्प लेते हैं, किसी और को बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम कोई इंसान आपके आके सॉल्व कर सके। ठीक है, आपके अंदर एक चेंज है, एक स्ट्रॉन्ग चेंज, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, पास्ट आपका सेल्फ काफ़ी ज़्यादा वेटिंग आपने की चीज़ों में। ठीक है, अपनी लाइफ में आपको लोगों की तवज्जो चाहिए थी, आप लोगों को चेस कर रहे थे, आपके फाइनेंशियल हालात ऐसा हो सकता है कि पास में जॉब नहीं थी, काम नहीं था, कैरियर नहीं था, अब है। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत आइसोलेटेड सोल देखता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखता है पास से अब तक, बहुत कोल्ड देखता है, बहुत ब्लंट देखता है, जो इंसान अपने हक के लिए बोलना लड़ना जानता है। ठीक है, इस टाइप का देखता है। ओके, वेट, ओके, नाइट ऑफ कप्स, इंसान आपको कोई मैसेज देना चाहता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, इसके लिए वो मैसेज देना आपके समझे एक बर्डन सम है। इसको ऐसा लगता है आप इसकी किसी गलती की वजह से बेहद हर्ट हुए हैं, किसी तरीके की अपॉलॉजी हो सकती है, किसी तरीके का ये मानना कि हाँ गलती मेरी थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, ये कह नहीं पा रहा है ये इंसान, ये आपको बहुत चेंज देखता है, ये जानता है कि अब आप इससे लड़ते नहीं हैं, अब आप इससे झगड़ते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ पे है। ठीक है, ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन इसका एक एक कदम इसके ऊपर भारी है, आपकी तरफ आना इसके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है। ये इंसान एक ऐसे इंसान को अपने आप से दूर कर रहा था, अपनी गलतियाँ नहीं मानता था। असल में ये जो भी पर्सन है ना, इंसान अपनी गलतियाँ नहीं मानता था। यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, एक कंफ्यूज्ड इंसान ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में है, जो ब्लैक एंड वाइट एक वो डिसाइड करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये फेमिनाइन एनर्जी देख रहा है ये इंसान, आप एक फेमिनाइन एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ठीक है, आपकी दो तरीके की साइड है, ये इंसान ये चीज़ अब अंडरस्टैंड कर रहा है, सिर्फ आप एक साइड में नहीं, आप एक टू साइडेड, आपकी टू साइड्स हैं। ठीक है, ये वो साइड आपकी देख रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखी, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन या बहुत स्ट्रॉन्ग मैन, एक ऐसी साइड देख रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पास में एक इमोशनल साइड में थे और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको देखता है कि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप दुनिया को किस तरीके से डील करें, कौन सी साइड से डील करें, सॉफ्ट काइंड हाई साइड से डील करें या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्लंट होकर डील करें। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपको एक डिवाइन, आप स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं और आप अपनी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी आप उन सब चीज़ों में होते हैं, आप सबके ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है और एक रिलीजियस भी हो सकते हैं आप। देखें, स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों डिफरेंट साइड हैं इंसान। ठीक है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत जल्दी रिलीजियस बना देती है। ठीक है, आप रिलीजियस साइड को फॉलो करने लग जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आप जान जाते हैं कि डिवाइन है, डिवाइन यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ पर इस दुनिया को देखकर कंफ्यूज हैं। इंसान को ऐसा फील होता है, आप कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, आप में एक अच्छा इंसान छुपा है, लेकिन इस अच्छे इंसान ने, आपके एक ट्रू सेल्फ ने, पॉजिटिव सेल्फ ने बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन दिया है आपको। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप किस साइड से इस दुनिया को डील करें, आप कौन सा साइड रखें। ठीक है, और आपके पर्सन को पता नहीं क्यों लगता है ये जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में फील करा है, इतना बैड, इतना नेगेटिव, उसका ज़िम्मेदार ये इंसान है। ये आपको अपोलोजाइज़ या आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है। ठीक है, या आपको एक अच्छा इंसान और बेहतर इंसान समझता है। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है कि आप
में इसने एक पॉजिटिव साइड देखी है, लेकिन इसको शायद इस इंसान की वजह से आपका बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आपने खुद को होल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, आप अपने सेल्फ तक रखते हैं, ठीक है। आपका इमोशनल टर्मोइल है, आप किसी भी एक अननोन इंसान को या जो जिसको जानते नहीं आप उनको डील नहीं करते। आपका जो एक सर्किल है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, लेकिन आप शायद आप पहले फिर भी कनेक्टेड हो जाया करते थे, आपको फील नहीं होता था, या आप किसी से भी कांटेक्ट में आ जाते थे या कनेक्टेड हो जाते थे। अब आपने वो चीज़ भी छोड़ दी, आप डिसकनेक्ट हो गए कम्प्लीटली उस साइड्स, उन लोगों से, उस वे ऑफ थिंकिंग से। बहुत लिमिटेड ऑरा कर लिया है आपने, शायद उसी वजह से कि आप बात कर लिया करते थे, इस इंसान से मिले थे, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से मिल लिया करते थे, या बात कर लिया करते थे। अब बहुत लिमिटेड माइंड सेट के हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा धोखे खा लिया, आपने बहुत ज़्यादा पेन और डिस्टर्बिंग एनर्जी देख ली। इंसान आपको एक अकेला पर्सन देखता है बहुत ज़्यादा, जो अपने आप में है, जो अपनी डेस्टिनी को खुद बनाना चाहता है, जो डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपकी लाइफ में टफ़ टाइम बहुत रहा है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपने अपने टफ़ टाइम से बहुत सारी लर्निंग करी है, ठीक है। और आप यहाँ पर एक अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं। आपका जो पार्टनर है ना, जो आपके लिए कौन सही है। आपको इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, आपने इमोशनल हो के लोगों पे ट्रस्ट करा है, लोगों ने आपका ट्रस्ट रिटर्न में ब्रेक करा है बहुत बुरे तरीके से। ख़ासतौर पे शायद आप इस इंसान को हार्टलेस समझते हैं, लेकिन इंसान को फील होता है कि आपकी नज़र में जो इसकी वैल्यू है एक हार्टलेस इंसान की है और अनस्टेबल इंसान की है, जो एक अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है, जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मानता है, बाकी सामने वाले की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, ठीक है। आपके पर्सन जिसे आपको देखते हैं, आप डिज़र्व करते हैं एक सोल कनेक्शन, आप डिज़र्व करते हैं एक मनपसंद इंसान, आप डिज़र्व करते हैं लव करने वाला इंसान, ठीक है। आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं, शायद पहले नहीं सोचते थे। आपके पर्सन का जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ। आपके पर्सन आपको डाउट करते थे आपके सेल्फ पे, आपके हर एक्ट पे, आपके हर मूव के पे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपका थिंकिंग प्रोसेस कभी भी ये था ही नहीं। आपको जितनी भी ट्रबल दी वो इस इंसान ने दी, कभी आप इसको ट्रबल में डालने आए ही नहीं थे, मसलों में डालने आए नहीं थे। ना आपका कोई इसको चीट करने का प्लान था, ना आपका कोई इसको यूज़ करने का प्लान था, ना आपको इसकी लग्जरी या इसकी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे। आप इसके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे थे, या अपना एक बॉन्ड फील कर रहे थे, अपना एक फ्रेंड मान रहे थे इसको। जो फ्रेंडशिप में रहते रहते आपको एक अटैचमेंट हो गई, आप रिलाई करने लगे, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगे इस इंसान से। ये वो वाली एनर्जी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस वक्त के साथ बढ़ती गई, ठीक है। ये इंसान जानता है आप इमोशनली लॉस्ट हैं, आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा देखते नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करते अब आप इस इंसान से, ठीक है। ये जानता है आप अपना सोल में ढूंढ रहे हैं जस्टिस के लिए, मैरिज के लिए। शायद अब इस वक्त आपकी मैरिज नहीं हुई भी, आप मैरिज के लिए पार्टनर चाहते हैं, लेकिन एक सोल काउंटर पार्ट जो आपके जैसा हो। अब बहुत एक डिफेंसिव हो गया, इंसान को ऐसा लगता है कैसे कोई आएगा। आप 24/7 तो फोकस रहते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इसका वेट किया, अदरवाइज़ यहाँ पर एक वेट रिवर्स या कुछ भी इस इंसान को नहीं समझ में आता है यहाँ पर क्या चल रहा है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा हाई प्रीसेस की एनर्जी साइलेंट कर लिया, लेकिन इंसान जानता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैरिज इंपॉर्टेंट है, शादी इंपॉर्टेंट है। आप एक शादी मैरिज को पसंद करते हैं, आप इसकी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली बनाना, मैरिज करना, आप ऐसी फैमिली से या ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पर मैरिजेस की जाती हैं, जहाँ पर घर निभाए और बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन ने जो है ना आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन भी देखी, और एक बहुत प्रैक्टिकल वुमेन भी देखी, और एक बहुत इमोशनल वुमेन भी देखी। मतलब कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जिसके इंसान के ऊपर जो असर है, ठीक है, बहुत एक फेमिनाइन एनर्जी का है, एक फेमिनाइन साइड है आपकी, एक फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर, जिस इंसान को अट्रैक्ट करती है। आप ज़रा भी मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं होते, आप ज़रा भी मैस्कुलाइन साइड में नहीं होते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप वक्त के साथ बदल गए हैं, बहुत मेच्योर हुए हैं, आपने खुद को सेव एंड सिक्योर कर लिया। सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को आपकी चीज़ पता है क्या पसंद आती है, क्या आप बिला वजह, बिला मसलों में नहीं आते, आप लोगों के बिला वजह लोगों की आप गॉसिप्स में नहीं पड़ते, ठीक है। आपने जो अपना एक लिमिटेड फ्रेंड सर्कल कर लिया है, लिमिटेड आप लोगों से मिलते हैं, वो इस इंसान को पसंद है, ठीक है। ओके,
लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं और क्या है ये इंसान आप में और क्या चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, क्या आपको लेकर इसमें और रियलाइजेशन इसके अंदर आ रही है। लेकिन ये इंसान देखता है कि अब आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते, इवन किससे भी नहीं करते, आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं। टाइम फॉर अ नैप। इस इंसान को लगता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, आप मेंटली इमोशनली बहुत थक चुके हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपको एक नैप लेनी चाहिए, आप ओवरथिंक ना करें। इंसान को ऐसा फील होता है आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। यांग, ये चाहता है थोड़ी सी आपके अंदर एक बैलेंस एनर्जी आए, यिंग और यांग। ये मैस्कुलाइन आपके बारे में सोचता है, ठीक है, सोते हुए भी सोचता है, ये वैसे भी सोचता है। फोक इन द रोड, थोड़ी सी क्लाउडेड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको कंफ्यूज देख रहा है, ये चाहता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, आपको अपनी ज़िंदगी में एक रेस्ट को चूज़ करना चाहिए। टिकटॉक, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, इस इंसान को ऐसा लगता है चीज़ें वक्त पर चेंज होती हैं, सब कुछ डेस्टाइन है, हमें डेस्टिनी में मिल जाएगा। शायद आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को अप्रोच इसलिए नहीं करी, अगर आप डेस्टिनी का हिस्सा हैं तो कहीं नहीं जा रहे आप, ठीक है। बातें करने से रिश्ते नहीं बनते, इस इंसान को ऐसा फील होता है शायद। हायर पावर्स को लगता है आप बहुत ज़्यादा एक डिवाइन के पसंदीदा इंसान हैं, ठीक है। डिवाइन ऐसे दिलों को या ऐसे इंसानों को पसंद करता है और यहाँ पर आप डिवाइनली गाइडेड हैं। मिल्क एंड हनी, इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, चाहे आप इसको मिलें या ना मिलें, आप एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक फुल ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। आप एक मेडिटेशन में रहते हैं, आपकी बहुत सारी हीलिंग हो चुकी है और नेवर एंडिंग स्टोरी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। आप इस तरीके से इस इंसान की ज़िंदगी में आए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी कहानी। इस इंसान को ऐसा लगता है यहाँ पे एक हैप्पी इस डोर की मिलेगी आप लोग को और ये डोर आप दोनों खोलेंगे, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है शायद यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप लोग एक साथ शेयर करेंगे। मैंडिंग, यहाँ पर चीज़ें मैंड होंगी, आप लोग बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। शायद आप इस रिश्ते से या इस इंसान से आप होप नहीं करते, कुछ न्यू आपकी लाइफ में आ सकता है, कुछ न्यू चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन ये इंसान आप में बहुत सारे चेंजेस देखता है या चेंजेस पहले भी थे। आप जब से साइलेंट हुए ना, आपने अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियाँ, अपने आप को जब से डिस्कस करना बंद किया इस इंसान से, जब तक आप बार बार बता रहे थे ना आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको ये फील हो रहा है, आपको वो भी फील हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं, आप वो सोच रहे हैं, जब तक ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, ये आपको देख भी नहीं रहा था, ये आपको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। जब से आपने अपना थॉट प्रोसेस बदला है ना, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को एक साइड कर लिया, आप नहीं डिस्कस करते, आपको लगता है नहीं बेकार है, ऐसे इंसान से डिस्कस करो जो सॉल्यूशन दे सके। वो वाली एनर्जी। एक पॉजिटिविटी है, कुछ न्यू अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे 39 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 29, 4, 30, 13, ठीक है। 1331 आपको दिख सकता है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, ठीक है। 37 एज हो सकती है, 26 एज हो सकती है, 1 नंबर 10 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 6 नंबर 24 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, आपके पर्सन का परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपके पर्सन आपको नज़रिया बदल रहे हैं, आपके पर्सन आपको एक आपके रियल सेल्फ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। शायद आपके पार्टनर कभी भी आपकी अच्छाई को अच्छाई समझते ही नहीं थे, आपके पर्सन को ऐसा लगता था नहीं आप मिसयूज़ करेंगे, आप कभी ना कभी रोका देंगे, आपका रियल सेल्फ आज नहीं तो कल खुलेगा। ये आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जिसको बहुत ज़्यादा डाउट रहे हैं आपके ऊपर, या आपके फ्रेंड सर्कल में से या आपके बैकग्राउंड में से कोई चीज़ ऐसी पता चली थी, इस इंसान को लगता था कि आज नहीं तो कल आपका रियल फेस, रियल चेहरा सामने आएगा, ठीक है। ये कोई इस तरीके की बात ज़रूर सोचता था इंसान आपके बारे में, किसी ने इसको आपके लिए मिसगाइड किया था या कुछ इसने गलत देख लिया था, जैसा जो था भी नहीं रियल, ठीक है। कभी भी सुनी और देखी बातें भी झूठी हो सकती हैं, ये मत सोचा करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे लोगों को खो देते हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से कि ये इतना अच्छा क्यों होगा, कुछ तो है जो ये इतना अच्छा है, कुछ ये चाहता है, कुछ ये उसका कोई गेम है, ठीक है। क्योंकि आजकल का दौर इतना टफ है कि हमें लगता है कि अच्छे इंसान नहीं, क्या फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं ना, अच्छे बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, गॉड है ना, अल्लाह है ना, हमारा रब है ना, तो सब एग्जिस्ट करता है। तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों की दोनों की इक्वल तादाद है, ठीक है। अगर बहुत बुरे हैं तो बहुत अच्छे भी हैं, तो हमें अपनी दुआओं में बोलना चाहिए हमारा पाला अच्छे लोगों से हो। मेरी नानी कहती थी ये बात, ठीक है,
कि अच्छे लोगों से पाला पड़ना चाहिए, तो नेक लोगों से पाला पड़ना चाहिए। तो नेक लोग हों आपकी लाइफ में, ये आप अपनी प्रेयर में भी डिवाइन से मांगा करें, अल्लाह से मांगा करें, अपने रब से मांगा करें, ठीक है। तो आजकल अच्छे लोग मिल भी जाते हैं ना, लोग आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उनको गलत साबित करने में गुजार देते हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अच्छाई हज़म नहीं है, बुराई बहुत ज़्यादा कर दी है लोगों ने। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।